क्वेश्चन गेट 2014 के अंदर 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। यहाँ पर देखिए इसने बोला कि परफेक्ट कनेक्टिंग शीट XY प्लेन के अंदर है, चार्ज 32 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2 0,0,2 पे रखा हुआ है। तो आपको लगेगा कि कितना अजीब सा चार्ज क्यों दे रखा है, क्योंकि इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसमें k/r² फॉर्मूला होता है और k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो उसको कैंसिल आउट करने में आसान रहेगा क्यों के साथ। यहाँ पे कुछ लोगों ने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी थी। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए आपको, क्योंकि आपको इंटीजर वैल्यू मिल रही है यहाँ पर। तो आपको इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कभी भी 8.85 इंटू 10⁻12 नहीं रखनी चाहिए, 10⁻9/36 पाई रखनी चाहिए, क्योंकि जनरली कभी क्वेश्चन में पाई भी आ रहा होगा ना कहीं चार्ज में, तो पाई से पाई कैंसिल आउट होगा आगे। तो इसलिए आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें। फिल इन द ब्लैंक के अंदर एक तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है इंटीजर में और एक आपका पॉइंटों में आंसर आ रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस अगर आ सकता है वहाँ पर। हालांकि अब तो 10% के एरर को भी रखता है याद में, लेकिन मुझे ध्यान है ऐसा कुछ 2016 या 17 के क्वेश्चन में हुआ था जहाँ पर पाई का ही ये लफड़ा हुआ था, जहाँ 3.414 रख दिया था और एक ने किसी ने पाई को पाई रख के एंड तक ले गया, तो पाई कैंसिल आउट हो रहा था। तो आंसर सिर्फ इंटीजर में आना था और रेंज जब इंटीजर में था तो उसमें कोई रेंज नहीं दी गई थी। 6 का मतलब 6 ही आंसर टिक करना था वहाँ पे, लेकिन जिसका 5.8 आंसर आया उसका रॉन्ग हो गया था। ये शायद 16 या 17 का क्वेश्चन है। तब मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि हमेशा इस चीज़ को पाई को हमेशा आगे तक लेके जाएं, या यूँ कहूँ कि कैलकुलेशन जो होती है पाई और ई एक्सपोनेंशियल इस तरह की, उसको आप एंड में जाके सोल्व करें। फिलहाल देखिएगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनफाइनाइट शीट रखी हुई XY प्लेन के अंदर, चार्ज 32 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2 रखा हुआ है 0,0,2 पे। तो आपको पता है कि अगर ये परफेक्टली कंडक्टिंग मेटल प्लेट है तो उसका एक इमेज चार्ज बनने वाला है नीचे की तरफ, और वो कहाँ बनेगा, वो एग्जैक्टली बनेगा 0,0,-2 पे, और उसकी चार्ज की वैल्यू होगी -32 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2। तो ये चार्ज आपको यहाँ मिलेगा। अब बस आपको क्या करना है कि इन दोनों चार्ज की वजह से जो पॉइंट है √2,√2,0 इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। अगर आप 3D में विजुलाइज कर सकते हैं तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। आपको पता है इस प्लस की चार्ज की वजह से ये इस तरफ इसका चार्ज आ रहा होगा और इस माइनस की वजह से इसका चार्ज डायरेक्शन इधर आ रही होगी, तो जो नेट डायरेक्शन है वो कितना रहेगी -AZ कैप के अंदर। क्या आप ये विजुलाइज कर पा रहे हैं 3D के अंदर? नहीं तो मैं काम करता हूँ, मैं इसका 2D का डायग्राम बनाता हूँ। कुछ ऐसी जगह पर जाता हूँ जहाँ पर ये 2D में आपको नज़र आ रहे। तो ये देखिए जेड एक्सिस है और ये एक्सिस कौन सी है, ये एक्सिस है y=x की, कोई एक्सिस नहीं है ये जो पॉइंट है जहाँ पर वो y=x की लाइन में आएगा। √2,√2,0 कहाँ होगा, जहाँ x और y दोनों सेम है, यानी कि y=x की कोई लाइन ले लेता हूँ, उस पर ये पॉइंट होगा √2,√2,0। अब आपको पता है कि ये पॉइंट कहाँ है 0,0,2 पे, और ये कोमा है, ये पॉइंट कहाँ है जो इमेज चार्ज बना हुआ है 0,0,-2 पे। ये -q है और ये +q है। हालांकि q की वैल्यू है 32 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2, पर मेन कहानी ये है कि इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहाँ आएगा, वो -z डायरेक्शन में आएगा। बस आपको पता है कि जो ये एंगल है वो कितना होना चाहिए पता लगाना है आपको। तो ये डिस्टेंस 2 है और ये √2,√2 के लिए डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो √x² + y² यानी 2 + 2 यानी कि 4, और √4 2 होता है, यानी कि ये डिस्टेंस भी 2 है। √2,√2 की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ये भी 2 है। हाइट जो है वो तो 2 है ही, ये तो 2 है ही, ये भी 2 है ही। तो सिर्फ इसका ये मतलब है कि ये जो एंगल है वो 45 डिग्री वगैरह है। तो यानी कि आपको पता है कि इसका मतलब इसका कंपोनेंट x के अंदर जो आ रहा है वो ही कंपोनेंट इधर +x में आया है, ये इधर -x में आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट होगा और दोनों का जो y के अंदर z के अंदर जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। तो हमें पता है कि जो कंपोनेंट ऐड होंगे वो क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल वो देंगे आपको 2e sin थीटा। कोस थीटा वाला कंपोनेंट जो है, अगर थीटा में ये ले रहा हूँ तो दोनों के लिए जो कोस थीटा वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो आपको पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो मैं अगर इसको मैं इस तरह से लूँ कि यहाँ पर ये थीटा एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल 90 - थीटा होना चाहिए, ये वाला 90 - थीटा होना चाहिए एंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि फिर ये वाला जो एंगल बनेगा इस साइड के साथ, देखिए समझिए ये थीटा एंगल है, तो ये 90 - थीटा एंगल होना चाहिए हर हाल में, होगा। अगर ये 90 - थीटा एंगल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एंगल थीटा होना चाहिए? सर ये एंगल थीटा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे नहीं है। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो बहुत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर।
कोई 2-3 लोग ही होंगे जो मेरी बात को समझ पा रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथ से सॉल्व किया होगा। ये जो एंगल का जो डायरेक्शन देते हैं, मैंने चला के ये बात इसलिए छेड़ी यहाँ पे क्योंकि इन दोनों को बीच में 90 डिग्री ना मान ले, जरूरी नहीं है 90 डिग्री पे हो। ये जिस तरह से जा रहा है इस तरह से जा रहा है, इसमें कोई गारंटी नहीं कि ये 90 डिग्री पे हो। तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये वापस थीटा होना जरूरी नहीं है। बट इतना तो जरूरी है क्या कि सर ये जो डिस्टेंस है इससे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है माइनस क्यू की ओर, वो 90 डिग्री पे होना ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि सर हमें पता है कि सर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रहा है तो उसके 90 डिग्री पे ही जा रहा होगा। जो डिस्टेंस की अगर आप बात करो तो आपको पता है ये 2 है, ये 2 है, तो आप ये बोलेंगे ये ऐसे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये 45 डिग्री पे एंगल है, तो ये 45 डिग्री पे है, वो सब 45 डिग्री पे है। तो मुझे पता है कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जितना समझाना चाहता हूँ, पर मैं एक गलती बताना चाह रहा हूँ यहाँ इसी बहाने, इस क्वेश्चन के बहाने, कि ये दोनों लाइन को 90 डिग्री पे ना ले लें आप। ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री पे होगा। कोई गारंटी नहीं है कि वो 90 डिग्री पे होगा। यहाँ जो एंगल है वो ये एंगल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ आपके साथ इस बात को। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये भी मैं आपकी बात मानता हूँ यहाँ पे। तो बस फिर बात करता हूँ, अगर ऐसा है तो वैसे तो 45 डिग्री हर जगह, तो ई कोस थीटा और ई कोस थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2e साइन थीटा ऐड हो जाएगा। ना साइन थीटा भी 1/√2 होता है 45 डिग्री, तो 2e इंटू √2 हो जाएगा। अब ई की वैल्यू कितनी है? ई की किसी भी चार्ज से इस पॉइंट तक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जानना है आपको। तो किसी भी चार्ज से उस पॉइंट तक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 32 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? तो सर डिस्टेंस है ये 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर कितना होता है? 8। तो ये आपका ई हो चुका है 2 इंटू ई इंटू 1/√2, साइन थीटा की वजह से 1/√2। बस अब क्या बच रहा है? तो सर ये 32 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल आउट हो चुका है और सिर्फ आंसर जो बचेगा उसमें केवल ये √2 ही आ रहा है। वैसे देखिए फिर से यहाँ कुछ ना कुछ छोटी सी मिस्टेक हो गई है। 2e साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है। ई की बात करें एक बार वापस KQ/R², तो Q कितना है? Q है 32 पाई एप्सिलॉन नॉट, √2 भी है सर, सॉरी Q के अंदर √2 भी है। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे अपने √2 नहीं शामिल किया था। तो फिर यहाँ से जो √2 बचेगा वो √2 से √2 कैंसिल आउट होगा और 2 ही आपका आंसर बचना चाहिए। तो फाइनल मैग्नीट्यूड 2 है। ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से किया। अभी लेंथी तरीका बता दूंगा, अगर आपको 3D में नहीं देख सकते तो लेंथी तरीका तो होता है, फिर मैथ्स लगाइए आपको आंसर मिल जाएगा। पर ये 2 मैग्नीट्यूड का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और डायरेक्शन किधर है इसकी? -k केप में, तो -2 k केप इसका राइट आंसर है। अगर आपको सब कुछ अच्छे से दिख रहा है 3D के अंदर विजुअलाइज कर पा रहे हैं, स्पेशली कि ये y=x लाइन अगर आपको दिख रही है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि y=x लाइन पे है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी कितनी है? √2 का स्क्वायर। x में √2 है आप बोल रहे हो, y में भी √2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है 2 ही। तो बस मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, ये यहाँ पे भी एक पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट, ये 2D प्लेन में जो मुझे नजर आ रहा है वो मैंने डायग्राम वहाँ बना दिया। तो इस तरह से आप मौखिक करना सीख जाते हैं अगर आपको 3D में विजुअलाइज होता है तो। अदरवाइज मैथ्स लगाइए तभी आपका आंसर ही आएगा। कैसे लगाएं मैथ्स को? देखिए बहुत सीधी सी कहानी है यहाँ पर कि आप 1 by 1 लगाइए। आपको एक वेक्टर बनाना पड़ेगा A1 इंटू पी और दूसरा A2 इंटू पी वेक्टर बना के जो फॉर्मूला है KQ/R1 का वो आप यूज में लें और फिर पूरे तरह से सोल्व करें E1 वेक्टर के साथ प्लस E2 वेक्टर के साथ। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कि डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे कि चार्ज से डायरेक्शन किधर जा रही है और नीचे वाले चार्ज से किधर जा रही है और दोनों का एडिशन होकर क्या बन रहा है, अगर इतना आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि EMFT के अंदर मैं देखता हूँ बहुत से लोगों का हाथ साफ नहीं होता, तो ऐसे केस के अंदर आप मैथ्स अप्लाई करें। कैसे मैथ्स लगाते हैं? KQ/R² AR केप जो बोलते हो, AR केप अपने माइंड से विजुलाइज करके लिख देते हैं डायरेक्शन और KQ/R² को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नहीं तो वेक्टर लगाइए, AR केप को बोलिए आप KQ/R वेक्टर अपॉन R³। तो अब वो R वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो 2 पॉइंट है, वेक्टर की डायरेक्शन सामने जा रही है तो फाइनल वाला पॉइंट, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, उसको यूज में लीजिए, आपको पूरा R वेक्टर मिलेगा। उस तरह से आपको पूरी डायरेक्शन मिलेगी, पूरा फिर वेक्टर में E1 मिलेगा, E2 मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, जिसको एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो आंसर फाइनल -2 k केप आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपके पास 2 तरीके हैं, मैथ्स को अप्लाई करें या आप विजुलाइज करना जानते हैं अच्छे से, तो वो काम बहुत आसान कर देता है सवाल को सोल्व करने के लिए। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.